कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रजा, प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। फरमान इलाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रूए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला की निशानियाँ, अल्लाह ताला की नेमतें अक्ल वालों के लिए हैं। और नाज़रीन कराम, शुक्र है उस परवरदिगार का, जवाहरात करिश्मा आज सारी दुनिया में बेहद मकबूल है। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोग जितने जो नाजरीन हैं जो प्रोग्राम को शौक़ से देखते हैं, खुशी होती है। खुदाए बुजुर्ग बरतर, मालिक अर्ज़ व समा, मालिक दोनों जहां, खालिक दोनों जहां के दरबार में लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम आप लोगों की खिदमत अंजाम दे सकें, खिदमत कर सकें। बेहद खुशी होती है जब भी एक प्रोग्राम सैटरडे हो या संडे जब मैं नहीं आता या रिपीट प्रोग्राम जाता है तो सैकड़ों कॉल आते हैं हमारे नंबर्स पे कि डॉक्टर साहब खैरियत से हैं क्या, क्यों आज उनका शो नहीं आ रहा है, आज लाइव क्यों नहीं है। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ आपकी मोहब्बतों का। देखिए ये प्रोग्राम इतना मकबूल हो चुका है सारी दुनिया से, बहुत खुशी होती है मुझे। दुनिया भर से जो कॉल्स आते हैं, आज इस प्रोग्राम को देखने के लिए लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में जितना भी शुक्र अदा करूँ बेहद कम है। इसकी वजह यह है कि आप लोग जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये होती है कि बहुत मुझे पता चला है कि जितने जो हमारे नाजरीन हैं जो प्रोग्राम देखते हैं, दूसरों को रेफरेंस देते हैं कि अगर कोई बताता है कि ये मुश्किल चल रही है, हम परेशान हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं, तो बताते हैं कि फ़लाँ टाइम पे एक डॉक्टर साहब का प्रोग्राम आता है जवाहरात करिश्मा, देखिएगा, इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। आज मैं हैदराबाद की ब्रांच में बैठा हूँ। सुबह से मैंने ऐसे 3 लोगों से अपने कानों से सुना जो बता रहे थे कि हमारा जो प्रोग्राम मतलब बेचैनी से इंतज़ार करते हैं पूरे हफ्ते भर का सैटरडे संडे प्रोग्राम देखने के लिए। और जब हमें देखते हैं तो बहुत उनको खुशी भी होती है। वो बता रहे थे तो हमें पता चला कि मतलब वो जहाँ से आए थे, मतलब एक विलेज है, आंध्र प्रदेश में एक विलेज है, विलेज से वो लोग आए थे। मुझे बता रहे थे कि हम प्रोग्राम जो है एक प्रोग्राम मिस नहीं करते, सारे प्रोग्राम बताते हैं। यहाँ तक कि वो मेरी नकल भी करते हैं। जिस तरह मैं सलाम करता हूँ, जिस तरह मैं आप लोगों से बात करता हूँ, वो मेरी नकल भी करते हैं। बच्चे भी साथ में लेकर आए थे, माशाल्लाह बेहद उनका प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। तो आज मुझे लगा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें पेश करूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमें तौफीक दी है, जो हम लोग आपके काम आ रहे हैं। क्योंकि ये इल्म जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है हम जैसे इंसानों के लिए, जिसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी जानें फ़ना करके हम तक पहुंचाया है। आज MM रज़ा सारी दुनिया में जो नाम जाना जाता है, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, ये इल्म की बदौलत इसके पीछे लाखों लोगों ने बहुत काम किया है। हम दुआ करते हैं जिन लोगों ने भी इस कार खैर में मेहनत की, काम किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद रखे। यहाँ पर यह इल्म देखिए इंसान को रहनुमाई करता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, आपको मशवरा देता है, आपको रास्ता दिखाता है। दुनिया में बहुत से उलूम हैं, तमाम उलूम में ये इल्म को
इस तरह बरतरी मिली है कि ये इल्म हर सेक्टर में, हर शोबे में काम आने वाला है। अगर आप कोई दूसरा इल्म हासिल कर रहे हैं तो सिर्फ उस इल्म के हद तक, उस मैदान तक ही रहता है, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद इल्म है जो इंसान के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये इल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इंसान की खूबियों को पहचानने का इस इल्म में ताकत होती है। इंसान की खूबियां क्या हैं, इंसान का हुनर क्या है, इंसान की क्वालिटीज क्या हैं, वो क्या कर सकता है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है, नाकाम इंसान को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, इंसान की जो कमजोरियां इंसान के अंदर हैं उन कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जा सकता है, ये तमाम जान सकते हैं। ये इल्म की खूबी यह है कि आपके लिए इल्म बताता है आपके लिए सही क्या है। आपके लिए रोजगार का मामला रहा, देखिए अगर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, कहते हैं कि क्या करूं समझ में नहीं आता, उन लोगों के लिए बता दूं जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, उलझन में रहते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअल मेरी लाइफ में क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो उन लोगों के लिए बता दूं इल्म आपको रहनुमाई करता है कि आप क्या कर सकते हो। ये दुनिया है, इस दुनिया में रोजगार है। देखिए हम पैदा हो चुके हैं, दुनिया में आ चुके हैं, आने के बाद जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जो होता है वो कुछ ना कुछ में जो आपके लिए बेहतर है ये इल्म बताता है। रोजगार कहां से मुहैया होगा, क्या आप नौकरी करने के काबिल हो, क्या कारोबार कर सकते हो, अगर नौकरी रही तो कौन से सेक्टर में काम कर सकते हो। इतनी बड़ी दुनिया है, अलग अलग रकम की नौकरियां होती हैं, आपके लिए कौन सी सही रहेगी, आपका हुनर क्या कहता है, आपकी खूबियां किसमें सूट होगी, आप किसके लिए काबिल हैं, जान सकते हैं। इल्म आपको रहनुमाई करता है। अगर आप कारोबार करना चाहते हो, बहुत से लोग उलझन में क्या कारोबार करूं, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो कारोबार 10-12 रकम के करने के बावजूद नाकाम रहते हैं, परेशान हो जाते, कहते हैं कि मैंने अभी तक इतने कारोबार किया लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। उन लोगों के लिए बता दूं अगर आप उलझन में हैं, कंफ्यूजन में हैं कि क्या कारोबार करूं समझ में नहीं आ रहा, ये इल्म आपको रहनुमाई करता है कि आपकी जो खूबियां, आपका जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो। बेहतरीन इल्म है, आपको रहनुमाई करता है आपके लिए सही क्या गलत क्या, कैसे आगे बढ़ सकते हो। अगर आपकी खराबतदारों में, रिश्तेदारों में कुछ अनबन चल रही है, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा रिलेशन को लेकर परेशान है, रिश्तेदारी में झगड़ा चल रहा है, तो इल्म बताता है कि इसका राह हल क्या है, आप कैसे उस रिश्ते को जोड़ सकते हो, कैसे मोहब्बत पैदा कर सकते हो। ये इल्म की खूबी है। अगर आपके बच्चे कोई इल्म में है, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तालिब इल्म है, समझ नहीं आ रहा आगे जाकर कौन से मैदान इनके लिए सही रहेगा, तो ये इल्म बताता है कि आपका बच्चे का हुनर क्या है, टैलेंट क्या है, कौन सी खूबियां, कौन से मैदान में जाने से कामयाब रहेगा, उसके लिए आप कौन सा पढ़ाई सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से मैदान में आगे भेज सकते हो। अगर आप देखिए औलाद को लेकर परेशान है, कुछ लोगों के यहाँ देखिए एक सवाल पैदा होता है, शादी होकर 10 साल 12-15 साल हो चुके हैं, अभी औलाद से महरूम है, औलाद नहीं है। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में जो एक नंबर 1 नेमत कहा जाता है औलाद, इससे आप महरूम क्यों हैं, औलाद क्यों नहीं हो पा रही है, इसकी वजह क्या है, इस वजह को बताने का ये इल्म बताता है कि वजह क्या है, क्यों रुकावट पैदा हो रही है, औलाद क्यों नहीं हो पा रही है, मुश्किलात क्यों आ रहे हैं, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। बहुत से यहाँ औलाद है, बच्चे शरारत करते हैं, परेशान करते हैं, टेंशन ना फरमान हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से वालिद को देखा जो कहते हैं कि आए काश हम बांझ बन जाते, हमारे यहाँ बच्चा ना पैदा होता, हम इतना परेशान हैं, बच्चे ने तंग कर दिया है। ऐसे भी लोग हैं। तो ये इल्म बताता है कि बच्चों की नाफरमानी की वजह क्या है, बच्चों को फरमाबरदार कैसे बना सकते हैं, आपकी बात सुने जैसा कैसा बना सकते हैं। ये इल्म आपको रहनुमाई करता है। अगर आप सेहत को लेकर परेशान हैं, सेहत में समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि हर चीज फिट है, सब नॉर्मल है रिपोर्ट्स, लेकिन आप बीमार होते जा रहे हैं, इस बीमारी की वजह क्या है, क्या ये बीमारी क्रॉनिक में जाएगी या मतलब टेम्पररी बीमारी में कम हो जाएगी, इसको कैसे इलाज कर सकते हैं, इसकी वजह क्या है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी से पहले आप मतलब समझ सकते हैं कि शादी कौन सी वाली होगी, क्या मोहब्बत वाली कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, तयशुदा शादी होगी कौन सी वाली शादी होगी। अगर लड़की है जानना चाहती है कि मैं आने वाला मेरा काबिल लड़का जो होता है, मेरा जो शौहर है, उसका किरदार कैसा रहेगा, उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, वो मेरे साथ कैसी जिंदगी बसर करेगा। ये इल्म की खूबी है जो बताता है कि आने वाले काबिल का किरदार कैसा रहेगा। अगर लड़का चाहता है उसके आने वाली बीवी का किरदार कैसा रहेगा, उसके साथ कैसा मैच रहेगा, कंपेटेबल कैसा रहेगा, जानना चाहता है तो ये इल्म आपको बताता है। अगर आपकी जिंदगी में खौफ है, डर है, आपने बहुतों को देखा होगा, हर चीज होने के बावजूद डर लगता है। मैंने ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है, बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, लेकिन खौफ की जिंदगी जीते हैं, डर की जिंदगी जीते हैं। ये इल्म बताता है ये खौफ कैसे पैदा हो रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ये इल्म खूबी है कि वो खौफ को बताता है कि खौफ की वजह क्या है, ग्रुप फोबिया क्यों है, डर क्यों है।
अल्लाह ताला इतना बड़ा जो मकाम आपको मतलब बख्शा है, तो आप क्यों डर रहे हो? वजह क्या है? अगर आप कोई आला मकाम पे आगे जाना चाहते हो, पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहते हो, अगर सियासत के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हो, आप ये इल्म बताता है कि आप सियासत में आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, आपको बड़ा मकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बुलंद मकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप जान सकते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, बहुत सा पैसा कमाते हैं, सेविंग जीरो रहता है, कहते हैं कि करोड़ों रुपए पैसा महीने कमाए, आज मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं कर्जदार हो चुका हूं। लोग कहते हैं, परेशान हैं। ये इल्म बताता है कि वजह क्या है, आपने सेविंग क्यों नहीं कर पाई, आपने पैसे क्यों नहीं बचा पाया, अभी आगे क्या कर सकते हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो सेविंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप अस्पताल चक्कर लगा रहे हैं, अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, परेशान रहते हैं अस्पताल जाना, कुछ लोग होते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, जेल चले जाते हैं। ये बताता है इसकी वजह क्या है, अस्पताल में बीमार क्यों पड़े हुए हो, आप एडमिट क्यों हो रहे हो, एडमिशन वहां पर क्यों होता रहता है आपका बार बार, आप वहां पर जाकर दाखिला क्यों लेते हो, आप वहां पर क्यों सोते रहते हो, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाना पड़ रहा है। बताने का मतलब यह है कि जिंदगी के शोबे में, तमाम शोबे में जहां पर इंसान उलझन में रहता है, जहां पर इंसान कंफ्यूजन में रहता है, इल्म आपको बखूबी समझाता है कि आपके लिए सही क्या है, आप क्या कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। मुझे बेहद खुशी होती है, मैंने बताया, शुक्र है परवरदिगार का लाख लाख जिसने हमें यह तौफीक दी कि हम आपकी खिदमत मतलब अंजाम दे सके हैं। आपका शुक्रिया है, मुतशक्किर हूं। जितने जो मेरे नाजरीन दुनिया भर से देखे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज जवाहरात का करिश्मा इतना मकबूल है दुनिया भर में, जिसका नाम फैला हुआ है, लोग जिससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इल्म की यही खूबी है कि इंसान को जहां पर समझ नहीं आया वहां पर रास्ता दिखाता है, बल्कि यूं कहूं अंधेरे में रोशनी का काम करता है ये इल्म। तो ये हिसाब से अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात हैं, कोई परेशानियां हैं, तो बाहर निकल सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर मर्ज से पर उसकी दवा पैदा की है, उसकी शिफा रखी है, बाद में मर्ज को भेजा है। और एक बात जहन में रखिएगा, अता अल्लाह ताला के यहां से ही होगी, हुक्म वहीं से ही होगा, लेकिन दवा यहां से लेना पड़ेगी। मैंने पिछले हफ्ते बताया था, दुनिया में 2 कानून हैं, अगर हमने 2 कानून को पहचान लिया हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जितने जो नए नाजरीन के लिए बता दूं, जिंदगी में जीने के 2 कानून होते हैं, एक है कानून फितरत, दूसरा है कानून खुदरत। फितरत से मुराद है यहां पर हमें कोशिश करनी पड़ती है, तदबीर करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। कानून खुदरत हमें बुलंदी अता करता है, तरक्की देता है, कामयाबी देता है। तदबीर से तकदीर को बदला जा सकता है। मतलब क्या है, जब तक कानून फितरत का सहारा नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बल्कि यूं बता दूं, कानून फितरत से मुराद यह है, अगर जब इंसान प्यासा है तो जब तक पानी नहीं पिएगा, कानून खुदा उसकी प्यास नहीं बुझाएगा। मतलब क्या है, पानी हमें पीना पड़ेगा, बाद में हमारी प्यास बुझेगी। हमारी भूख के लिए कुछ हम ग़िज़ा फराहम करना पड़ेगा, बाद में हमारी भूख मिटेगी। बीमारी आने पर हमें दवा लेनी होगी, बाद में हमें शिफा मिलेगी। मतलब कानून फितरत कहता है कि तुम आगे बढ़ो, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कानून खुदरत का, कानून फितरत का तकाजा यह है कि इंसान को चाहिए मेहनत करे, आगे बढ़े, अल्लाह ताला की नेमतों का सहारा ले, अल्लाह ताला की नेमतों के जरिए से आगे बढ़े, तभी जाकर कानून खुदा हमें शिफा बख्शता है। मतलब क्या है, जब तक हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाले नहीं है। हिम्मत मर्दा कानून फितरत है, मदद खुदा कानून कुदरत है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, यह है कानून फितरत। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिजा के, यह है कानून कुदरत। पता क्या चलता है, ये दुनिया है आलम अज़बाब, चीजों की दुनिया है, मादी दुनिया है। यहां पर इंसान कदम कदम पर मोहताज है। यहां पर हमें काम लेना पड़ता। अगर कोई कहता है कि मैं काम नहीं लूंगा, वो नाकाम है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसे मुराद क्या है, मैं भी मजबूर हूं कपड़ों का, मुझे एक दर्जी की जरूरत पड़ती है। जब तक दर्जी कपड़ा सिलाकर मुझे नहीं पहनाएगा, मतलब नहीं देगा, मैं नहीं पहन पाऊंगा, अपने बदन को छुपा नहीं पाऊंगा। मैं मोहताज हूं डॉक्टर का, जब बीमारी आती है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। मैं मोहताज हूं ग़िज़ा का, जब तक हम ग़िज़ा बाजार से खरीद कर नहीं खाएंगे और भूख नहीं मिटेगी। पता क्या चला कि यहां पर कानून फितरत से मुराद यह है कि यहां पर मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए जब तक हम जरिए से काम नहीं लेंगे, जरिया यानी सहारा, जब तक हम सहारा या जरिए से काम नहीं लेंगे हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है।
इससे मुराद क्या है? ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड को कम करने के लिए जहां पर ठंड ज्यादा वहां पर हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्मा का इस्तेमाल करते हैं। इंसान गर्मी के मौसम में ठंडा का इस्तेमाल करता है, एसी का इस्तेमाल करता है। इंसान बारिश के मौसम में छतरी का इस्तेमाल करता है। इसे मुराद क्या है? इंसान खुद जानता है कि हमें इस मौसम से बचने के लिए अपना आप करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसे मतलब मुराद क्या है आप समझ सकते हैं। एक तरफ है मुश्किलात, एक तरफ है परेशानियां, उसे बाहर निकलने के लिए अजीम नेमत परवरदिगार है गौहर। जवाहरात जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफा है हम जैसे इंसानों को। तो मतलब पता क्या चलता है, जितनी बड़ी मुश्किल, जितना बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल हो, मुश्किल छोटी हो या बड़ी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, वहां पर ये इल्म आपको रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाने के बाद आपको उसको डेवलप करके आगे बढ़ने के लिए जवाहरात से फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। कंक्लूजन इतना बताने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, आपका शुक्रिया अदा किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम तकरीबन 9 साल से लगातार आप इस टीवी के जरिए देख रहे हैं, जवाहरात करिश्मा दुनिया भर में मकबूल है। खुदाए बुजुर्ग बरतर का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जिसने हमें यह तौफीक दी कि हम आपकी खिदमत बजा ला सके। तो बहरहाल अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किलात हैं, कोई परेशानियां हैं, उलझन है, टेंशन है, उसको दूर करने के लिए बेहतरीन इल्म है, रहनुमाई करता है। रहनुमाई करने के साथ साथ उसे बाहर निकलने के लिए जवाहर इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से नाज़रीन इंतजार में इंशाल्लाह कॉल देखेंगे, उनके लिए रहनुमाई क्या हो सकती है, उनके लिए अल्लाह ताला की नेमत कौन सी गौहर काम है, इंशाल्लाह कॉल लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, हाँ जनाब फरमाइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ कर्नाटक बेलगाम से बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। किसके बारे में जानना है? शाहिद अली के बारे में जानना है, गवर्नमेंट नौकरी के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ Okay. है 20 डेट ऑफ बर्थ है उनकी? 20/4/1999 है। 20/4/1999। टाइमिंग क्या है, वक्त? टाइम है 1:58 1:58 1:58 दोपहर में, रात में? रात में उजाले में 2 बजने को 2 मिनट कम है 1:58। मतलब दोपहर में या रात में पूछ रहा हूं मैं? रात में अर्ली मॉर्निंग है। रात में। ओके, अर्ली मॉर्निंग। ओके, हाँ। तो 20 तारीख लग चुकी थी उस टाइम पे, 19 की रात 20 की सुबह। जी 20 तारीख लग चुकी थी उस टाइम पे, रात के 2 बजे बोल रहे हैं ना? लग चुकी थी 20 तारीख लग चुकी थी। बच्चा पैदा हुआ मंगल के दिन? हाँ, मंगल के दिन। आपने जो सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सरकारी नौकरी है क्या आपके बेटे के? आपने पूछा है, अगर देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी नौकरी के इम्कान ज्यादा हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, सरकारी नौकरी है तो कौन से सेक्टर में जा सकता है? देखिए यहाँ पर जो दिखाता है, आरक्षण कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो होता है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकता है, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, जितने जो ये डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, उसमें बच्चा अगर आगे इंशाअल्लाह उसको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर मैं जो देख रहा हूँ, एक अच्छा ऑफिसर बनने के इम्कान ज़्यादा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में वहाँ अगर आप ट्राई करेंगे, जो नोटिफिकेशन आते हैं, अगर एग्जाम्स लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा ऑफिसर के तौर पर आपका बच्चा उभरने के इम्कान ज़्यादा है। इंशाअल्लाह गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 2 साल से बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा परेशान है, क्योंकि इसका मर्क्यूरी जो है डबिलेटेड है। 9th हाउस का घर मतलब 9वां घर कहा जाए। 9वां घर जो होता है इंसान को किंग मेकर कहते हैं, इंसान को सेटलमेंट देने वाला, एक अच्छी जिंदगी बख्शने वाला। इंसान जिंदगी में जो कहते हैं ना, किस्मत अच्छी है, गुड लक है कहते हैं ना, वो घर को चमकाने वाला जो होता है 9वां घर होता है। इसका मर्क्यूरी जो है डबिलेटेड मतलब जवाल में है, जिसकी वजह से थोड़ा ताखीर पैदा करता है, डिले पैदा होना, थोड़ा उलझन में आना, कन्फ्यूजन कहते हैं, डिस्टर्ब हो जाना, हेल्थ के हिसाब से तो न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहते हैं। हालांकि सरकारी नौकरी है, आगे बढ़ेगा, लेकिन ये मर्क्यूरी वीक होने की वजह से थोड़ा परेशानियां पैदा हो, इसको डेवलप करना है, नंबर 1। दूसरा, अगर देखा जाए इसका सैटर्न भी जवाल में, 2 सितारे जवाल में है।
सैटर्न जवाल में है। सैटर्न मतलब यानी जोहल जवाल में है। हमने जो बताया तो ताखिर मतलब डिले पैदा कर, तो रुकावटें पैदा करता, मुश्किलात पैदा करता, थोड़ा एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, थोड़ा बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। इसको डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए आपके बच्चे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाएगा। पहनाने के बाद हमने जो बताया सरकारी नौकरी के लिए इंशाल्लाह ताला डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए बताइए, इंशाल्लाह एक अच्छा ऑफिसर बनेगा, जिंदगी में आगे बढ़ेगा। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कि मुझे उसमें नहीं जाना है, कोई दूसरा अगर मैदान बता सकते हैं तो टेक्निकल फील्ड भी दिखा रहा है। टेक्निकल फील्ड में देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग जो फील्ड होती है उसमें भी सरकारी नौकरी के लिए जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए बताइएगा, इंशाल्लाह उसमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए इसी के साथ कलर को अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हमारी आवाज आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए मोहतरमा, कहाँ से बोल रहे, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। हेलो, बेटे का नाम क्या है? बोलिए, जल्दी बोलिए। उसका नाम है शफात। शफात। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1999। वक्त क्या है? वक्त टाइमिंग क्या है? टाइमिंग वक्त शाम के 11 बजे, रात के। तेरह अगस्त। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन है सैटरडे का दिन था। सैटरडे का दिन जुम्मा रात थी, वीरवार का दिन था। तारीख क्या है? 14 तारीख है ना? 13 अगस्त 1999। आप कंफ्यूज हो रही हैं तो नोट कर लीजिएगा। पैदा हुआ है, जुम्मा का दिन था, फ्राइडे का दिन था। हाँ। माशाल्लाह बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, आला तालीम के इम्कान ज्यादा हैं, पीजी भी करेगा, माशाल्लाह से मास्टर भी करेगा, लेकिन पिछले 2 साल से थोड़ा मूड स्विंग ज्यादा है, कंफ्यूजन है, उलझन में रहता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी है, तो डर लगता है, स्ट्रेस फील होता है उसको, और मेमोरी लॉस हो रहा है। पढ़ाई करता है, भूल जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इसका मुश्तरी कमजोरी जो आला तालीम में रुकावटें पैदा करता है, मुश्किलात पैदा करता है, नंबर 1। दूसरा, इसका अगर देखा जाए शम्स भी कमजोर है, सन कमजोर है, जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, थोड़ा विल पावर कम हो जाना। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए पेट का दर्द, आंखों की प्रॉब्लम भी आती है, आईसाइट प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है, नज़र की प्रॉब्लम भी दिखा रही है। ये मुश्किल तकरीबन 2 साल से चल रहे हैं, लेकिन हालांकि माशाल्लाह एक शानदार मुस्तकबिल है, एक अच्छा ऑफिसर बन के आगे बढ़ने के इम्कान ज़्यादा हैं, सरकारी नौकरी भी करेगा, एक अच्छा प्रोफेसर बनेगा, माशाल्लाह से एक अच्छे आला पोजीशन में जाने के इम्कान ज़्यादा है। लेकिन इसको डेवलप करना पड़ेगा, इसकी हेल्थ के लिए, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, तरक्की के लिए, आला मकाम हासिल करने के लिए बच्चे को चाहिए कि याकुत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, कामयाब रहेगा, खुशी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। देख नाज़रीन करम, ये अभी जो बच्चे का देख रहा हूँ माशाल्लाह से एक शानदार मुस्तकबिल है, एक अच्छा मुस्तकबिल है, ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है, लेकिन जब सितारे कमज़ोर हो जाते हैं, नाकामियाँ खड़ी कर देता है, परेशानियाँ खड़ी कर देता है, वहाँ पर इंसान अपने आप को हार जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाना, टेंशन। इस टाइम पे उसको डेवलप करना है, हारे हुए कुछ जीत दिखाना है, तभी जाकर वो कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि शानदार मुस्तकबिल तो है लेकिन डेवलप करना पड़ेगा। तो डेवलप करने के लिए जो जवाहर हमने जो बात इंशाअल्लाह ताला बेहतरी से काम में आएंगे, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। नंदे खराम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फिर जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिएगा जवाहर का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप लोगों का फिर से खैर मकदम है जवाहरात का करिश्मा में। आज इसी के साथ हम एक कॉलर अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हमारी आवाज आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब, कौन कहां से बोल रहे हैं आप? जी, हेलो, कौन साहब कहां से बोल रहे हैं? हम जमशेदपुर टाटा नगर से बात कर रहे हैं। हाजी अब्दुल समद। किसके बारे में नाम क्या है बताइए? मेरा मेरा अपना नाम अब्दुल समद है, वालदा का नाम है हलीमा बीबी। हलीमा बीबी। जी, किसके बारे में जानना है? अपने आपके बारे बारे में में। पूछना है। जी, लोग समझ के नाम से पुकारते हैं। जी, हेलो, लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं? समझ के नाम से पुकारते हैं? मैं जो काम करता था एयर कंडीशन का, वहाँ पर कुछ मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को काम दिया ही नहीं, काम से हटा दिया। तो अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, चाह रहा हूँ। जनाब, आपको लोग क्या नाम से पुकारते हैं? समझ के नाम से पुकारते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं? अच्छा, तो क्या करना होगा बोलिए? इन्होंने नाम दिया है गाजी अब्दुल समद, तो जाहिर सी बात है लोग या समद के नाम से पुकारते हैं। समद के नाम से अगर देखा जाए, इनका जो बुर्ज बनता है वो है एक्वेरियस का। उर्दू में दिलू कहते हैं। मेहनत कश इंसान है, मेहनत बहुत करता है बट रिजल्ट नहीं मिलता। दिल का बड़ा अच्छा इंसान है, रिश्तों की कदर करना, जज्बाती, हर किसी का भला सोचना, लेकिन उलझनों का शिकार, काम में रुकावटें पैदा होती हैं। टेक्नीशियन का काम करना, मैकेनिक का काम करना, ऐसा काम रहेगा इनके जायज हिसाब से अगर देखा जाए, या तो टेक्नीशियन रहेगा या तो मैकेनिक रहेगा, लेकिन तरक्की नहीं मिल पा रही, डेवलपमेंट रुका हुआ है। वजह क्या है? इनका मर्क्यूरी कमजोर है। मर्क्यूरी जब कमजोर होता है, इंसान का जो प्रोफेशन, जो पेशा होता है, उसमें इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, मुश्किलात रहते हैं। जो भी काम करता है, जो भी पेशा करता है, उसमें तरक्की नहीं मिल पाती, रुकावटें पैदा हो जाती है, नंबर 1। दूसरा, इनका अगर देखा जाए, वीनस भी कमजोर है। जोहरा कहते हैं, जोहरा भी वीक होने की वजह से थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, पैसों की थोड़ा परेशानी आना, मुश्किलात आना, कर्जे में फंस जाना, आमदनी अठनी, खर्चा रुपया की जिंदगी से बेजार, परेशान, टेंशन में आ जाते हैं। साथ में न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, जिंदगी में लुत्फ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, मतलब एंजॉयमेंट नहीं है। ऐसे मुश्किल चल रहे हैं तकरीबन 2011 से, और ये मुश्किल और आगे जाने वाले हैं। इसको रोक लगाना है। रोक लगाने के लिए समझ साहब को चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में व्हाइट सफेद सफेद पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और एक अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कौन सा, आप कहां से बोल रहे हैं आप? सर, कर्नाटक से बात कर रहे थे। क्या नाम है, किसके बारे में जाना? जल्दी बोलिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज, सर। मेहरबानी से, बहुत से लोग देख रहे हैं। हेलो, क्या नाम है? इजाज अहमद बोल के। किसके बारे में जानना है? मेरे बारे में जानना था सर। डेट ऑफ बर्थ है आपकी, माँ का नाम बताओ। 18/4/1999। 18/4/1999। वक्त मालूम है आपको? वक्त सुबह 7 बजे सर। जब डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट रहता है तो माँ के नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब पूरा डिटेल्स ना हो तो तभी ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, पैदा हुए हैं संडे के दिन। हाँ जी, सही है। पढ़ाई में नाकाम, काम में नाकाम, हर जगह से उलझनों का शिकार है, कंफ्यूजन ज्यादा, सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुकावटें ने रोक रखा है, हर जगह से नाकामियां आ रही हैं, मुश्किलात ने घेर रखा है, घर के हालात सही नहीं है, जिम्मेदारी ज्यादा है, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, सर का दर्द भी है, कमर का दर्द भी है, परेशानियों ने चारों तरफ से आपको घेर रखा है, ज्यादा टेंशन चल रहा है। क्योंकि आपका अगर देखा जाए, शम्स भी कमजोर है, साथ में मून भी कमजोर है। मून कमजोर होना उलझनों में ढकेल देता है, अकेलापन, घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ, टेंशन, क्या करूं समझ में नहीं आना, उलझनों में आ जाना, ये परेशानी आपके अंदर दिखा रही है। साथ में अगर देखा जाए, जायचे में शम्स कमजोर होने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाना, हेल्थ इश्यूज भी आता है।
कॉन्स्टिपेशन होता है, थोड़ा सर का दर्द भी आता है। ये मुश्किलात तकरीबन 2014 नवंबर, अभी तो उम्र छोटी है लेकिन थोड़ा परेशानियां ज्यादा दिखा रही हैं। इसे बाहर निकलना है। बाहर निकल के कामयाब जिंदगी के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए आपको चाहिए एक याकुत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और एक अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहां से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, उवैस अहमद। उवैस अहमद, डेट ऑफ बर्थ है आपकी? उवैस अहमद 11/4/1997। 11/4/1997। वक्त क्या है भैया? टाइमिंग क्या वक्त है? याद नहीं है सर। सुबह दोपहर याद नहीं है आपको? जी जी नहीं याद है। रोजगार की परेशानी है? जी 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 कारोबार करते हैं। पैदा में जुम्मा का दिन था। एक्चुअली क्या है आपका जायज के हिसाब से अगर देखा जाए कारोबार करने का योग ज्यादा है। कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में देखिए कुछ कारोबार बताता हूं, उसमें आप आगे बढ़िएगा। आपके लिए देखिए ज्वेलरी का कारोबार कर सकते हैं, कपड़ों का कारोबार कर सकते हैं, शाल वगैरह कारोबार कर सकते हैं, गारमेंट का कारोबार कर सकते हैं। ये आपके लिए फेवरेबल है। इस कारोबार में आप आगे बढ़िएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। लेकिन आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए आपका मर्क्यूरी कमजोर है। याद रखिएगा, जब मर्क्यूरी कमजोर होता है कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम में हो, तरक्की नहीं मिल पाती। क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है इंसान के जो कारोबार में, इंसान का प्रोफेशन में डेवलपमेंट करने वाला, तरक्की देने वाला, आगे लेकर जाने वाला, जब ये कमजोर हो जाता है इंसान अपने प्रोफेशन में नाकाम हो जाता है। वही चल रहा है आपके साथ, क्योंकि कारोबार करने के बावजूद भी तरक्की नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात अगर देखा जाए आपका जुहल भी कमजोर। जुहल क्या करता है? ताखीर पैदा करता है, सपने दिखाता है कि इतना इसमें मुनाफा मिलेगा, इतनी कमाई हो जाएगी, जब माल खरीदोगे बेचने जाओगे लॉस हो जाएगा, आमदनी अट्ठा नहीं रहेगी, खर्चा रुपया रहेगा, कर्जा सर पे आ जाएगा, परेशान रहेगी। हालांकि जिंदगी फ्यूचर बहुत वेरी ब्राइट, शानदार मुस्तकबिल है, अच्छे फाइनेंशियली ग्रोथ है, आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का। देखिए एमराल्ड का फवाइद ये है कि आप पहनने के बाद आपकी सोच बढ़ेगी, क़ुव्वत फैसला बढ़ेगा, आप अच्छा फैसला ले सकते हो, आपके अंदर हिम्मत पैदा होती है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। क़ुव्वत फैसला में वो ताकत है, इंसान को सही रास्ता दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एमराल्ड पहनने के बाद ये सब तमाम खूबियां आपके अंदर उजागर होंगी। नंबर 2 क्या है? सैटर्न नीलम के पहनने से काम वक्त पर हो जाता है, ताखीर नहीं होती। आज का काम आज ही खत्म हो जाएगा, इसमें ताखीर पैदा नहीं होना, डिले नहीं होना, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो जाए इंशाल्लाह ताला। इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनकर कारोबार में कदम रखिएगा, आगे बढ़िएगा, कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और एक कॉलर अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन सा, आप कहां से बोल रहे हैं? हम कर्नाटक बेंगलुरु से बात कर रहे हैं। क्या नाम है, किसके बारे में जानना है? भाई के बारे में जानना है। एजाज अहमद। भाई डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1999। ओके ओके। फ्यूचर के बारे में जानना है। अभी बात किया ना बेटा। हाँ हाँ ठीक। अभी आपने फोन किया था ना, हमने बताया ना डेवलप करो, इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ जाएगा। वो जो बताया उस रास्ते में आगे भेजिए, इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहेगा, आगे बढ़ जाएगा वो। देखिए जायचा जो बताता है उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बच्चे के अंदर क्वालिटीज अच्छे हैं, सब कुछ जुनून है, लेकिन परेशान है, टेंशन ज्यादा। रोशन मुस्तकबिल हमने बताया तो रोशन मुस्तकबिल है, जिंदगी में आगे बढ़ेगा, लेकिन हर जगह से नाकाम है, पढ़ाई में नाकाम है, नौकरी में नाकाम है, जॉब में नाकाम है। ये इल्म जो है इंसान को बताता है कि वो कहाँ से नाकाम क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है। हमने बताया था, या मतलब सन और मुश्तरी का कमजोर होना, मून का कमजोर, थोड़ी परेशानी आ रही है। इसको डेवलप करने के बाद तरक्की मिलेगी इंशाअल्लाह, कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा जो सवाल होता है बहुत से लोगों के जहन में होता है। देखिए फ्यूचर कैसा रहेगा जो सवाल करते हैं, अगर आप आज अच्छा काम कर लिया, आज के ऊपर आपने फोकस, यकीन मानिए कल आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि एक किसान बीज बोता है कल के भरोसे पे।
अगर मैं आज बीज नहीं बोऊंगा तो कल कहां से फसल काटूंगा? कॉमन सी बात है ना, छोटी सी बात है, आप थोड़ा समझिएगा, तो सोचने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्यूचर से मुराद यह है कि आने वाला मुस्तकबिल। जिंदगी इंसान की जुड़ी हुई 3 हिस्सों में, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी यानी गुजरा हुआ, कल जो चला गया, हाल यानी अभी जो चल रहा है, मुस्तकबिल यानी आने वाला है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया, थोड़ा बता देता हूं लोगों के लिए। वही इंसान कामयाब है जो इन तीनों को बैलेंसिंग करके आगे लेकर जाता है। अब लोग कहते हैं माजी से क्या लेना है, जो हो गया हो गया। नहीं, माजी से सबक लेना है। जब तक आप माजी से सबक नहीं लोगे, आप हाल को सुधार नहीं सकोगे। जब तक आप हाल को नहीं सुधारोगे, आपका मुस्तकबिल सुधरने वाला नहीं है। कनेक्टिविटी, कनेक्शन है पूरा है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अगर आप चाहते हो कि आपका मुस्तकबिल शानदार रहे, ब्राइट फ्यूचर रहे, तो आपको चाहिए माजी से भी काम लें, हाल से काम लें, मुस्तकबिल संवर जाएगा। मुराद क्या, हमने कल जो किया था उससे सबक लेना है। देखिए, एक छोटी सी बात है, हमारे मुआशरे में भी इन 3 कैटेगरी के लोग जिंदा मतलब जीते हैं। जिस तरह वक्त के जमाने के 3 इकसाम हैं, माजी गुजरा हुआ, हाल अभी चल रहा है, मुस्तकबिल आने वाला है, इसी तरीके के 3 ग्रुप लोग हैं। कुछ लोग माजी को लेकर जीते हैं, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूं। आते हैं, कहते हैं कि हमारे दादा फला पोस्ट में थे, हमारे दादा पैसे वाले थे, हमारे पास इतनी जमीनें थी। मतलब वो सिर्फ माजी को लेकर जीते हैं, सिर्फ मतलब ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि सोचते हैं हमारा जमाना ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। वो इंसान भी नाकाम है। अगर आप कहते हैं कि हमारे बड़ों ने वो किया वो किया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सोचना है ना, आपके बड़ों ने अगर अच्छा काम किया, कामयाब रहे, तो आप उसको सबक सीखकर आगे बढ़ना है। अगर आपके बड़ों ने नाकाम रहे, नाकाम परेशान रहे, तो आपको सोचना है कि उनकी नाकामी की वजह क्या थी। वो नाकामी मैं ना दोहराऊं, उसको मैं ना रिप्ले करूं, उसको ना मैं डबल करूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। मतलब चाहिए ना, इंसान को सोचना है। जब तक हम माजी से सबक नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ लोग हैं हाल को जीते हैं, आपने देखा होगा, हाल आज का आज, ना कल से कुछ लेना है, ना आने वाले दिन से कुछ लेना है, जो देखा है हो, ये भी नाकाम है। जो इंसान को दूर अंदेशी की नजर नहीं होती, कहते हैं ना कि जब मंजिल में आप सीढ़ियों पर आगे चढ़ रहे हो, पहले सीढ़ी पर रख कदम, आखिरी पर रख नजर। पहली सीढ़ी पर रख कदम, आखिरी पर रख नजर। मतलब क्या है, कामयाब वही इंसान है जब पहली सीढ़ी पर कदम रखता है तो उसकी निगाह जो होती है आखिरी सीढ़ी पर रहना है, वही कामयाब हो सकता है। इसे कहते हैं हाल। हाल में जिंदगी जीने वाला अगर दूर अंदेशी नहीं होगी, अगर मास्टर प्लानिंग नहीं होगी, तो उसका फ्यूचर नाकाम रहेगा। जिस तरह किसान एक उम्मीद पर बीज बोता है कि आने वाला दिन उसको फसल लेकर आएगा, उससे फायदा मिलेगा, एज ए सेम मैनर जिंदगी में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हमारे फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, हमारे मुस्तकबिल को शानदार बनाना चाहते हैं, ये बेहतर इल्म है। आपको माजी भी बताता है कि क्या गुजरा, कहां मिस्टेक हुई, कहां गलतियां हुई, उस गलतियों को कैसे सुधार सकते हो, आपका हाल कैसे चल रहा है, हाल के लिए कैसे डेवलप कर सकते हो, आने वाला मुस्तकबिल कैसे सुधार सकते हो, आपके लिए क्या सही है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल अगर आपने तीनों को बैलेंसिंग करके जिंदगी में चला, वही कामयाब इंसान है। और कुछ कैटेगरी के लोग हैं, आने वाले कल को लेकर डर जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, मैंने इससे पहले भी कहा था, छोटे बच्चे जब थे हम, तो हम एक स्पेक्स जो होता है ना, जो गिलास होता था, मतलब बाजार में मिलती थी, मार्केट में मिलती थी, उसमें ब्लू कलर का होता था, ब्लैक कलर का होता, रेड कलर का होता। जब हम जैसे ही उसको पहनते, अगर ब्लू कलर का रहा तो पूरी दुनिया हमें ब्लू दिखती, हम कहते कि पूरी दुनिया ब्लू हो गई है। अगर हम रेड का पहले तो पूरी दुनिया लाल दिखती है, हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया लाल हो गई है। हालांकि दुनिया जैसी वैसे ही है, लेकिन हमने जो गिलास पहना है वो गिलास का कलर हमें बता रहा है। इससे मुराद क्या है, कुछ लोग ऐसे भी है कैटेगरी के, आने वाला कल ऐसा हो जाएगा, न जाने कल क्या होगा, कैसे हो जाएगा, आने से पहले डर कर परेशान हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, माजी से सबक लेना है, हाल को संवारना है, आने वाले मुस्तकबिल में नजर रखना है, वही इंसान कामयाबी में आगे बढ़ सकता है। यहां पर और एक कलर को लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, कहां से बोल रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। किसके बारे में जानना है बेटा, क्या नाम है? खुद के बारे में जानना है। मेरा नाम है जन्नत मंजूर।
जन्नत मंजूर। जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। मेरी 24 जुलाई 2003। 24 जुलाई 2003। टाइमिंग क्या है बेटा? टाइमिंग रात के 1-2 बजे। तो रात के 1 बजे के बाद 24 तारीख लग चुकी थी, 12 बजे के बाद। जी। 24 जो बताया है रात में 12 के बाद, वो 24 है ना? जी 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 24 ही आता है। आप मेडिकल फील्ड में हैं? जी। आप मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही हैं? नहीं, मैं आर्ट फील्ड में हूँ। मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन अब मुझे आप बताइए कि मुझे आगे किसमें कामयाबी मिलेगी, क्या परस्यू करना चाहिए। तो आपने क्या पढ़ाई की है? आर्ट। देखिए बेटा, आपका जो जायचा बताता है, नंबर 1 था मेडिकल फील्ड था, आपने मेडिकल फील्ड को चॉइस नहीं किया। नंबर 2 जो होता है जुडिशियल में जा सकती है, जुडिशियल आप एक अच्छी जज बन सकती हैं, एक अच्छी वकील बन सकती है, एक अच्छा ऊंचा मकाम मिलेगा इंशाल्लाह। जुडिशरी में आप ट्राई कीजिएगा, उस पढ़ाई को आप पढ़ाई कीजिएगा इंशाल्लाह। जैसे कि आर्ट्स के बाद जो होता है LLB कर सकती हैं, उसमें जितना जो लॉ की जो पढ़ाई होती है जुडिशियल में जाने के लिए, इंशाल्लाह एक अच्छी जज बनेंगी, एक अच्छा ऊंचा मकाम दिखा रहा है, एक अच्छी ऑफिसर बनेंगी, सरकारी नौकरी है, एक अच्छा मकाम, अच्छा पोजीशन रहेगा। क्योंकि आपके जायचे में अगर देखा जाए, आपका जो टॉरस है, आपका असेंडेंट है और आपका मून साइन भी टॉरस है। इससे मुराद ये आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, दूरंदेशी है, मेहनत करने का जुनून है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर, टीम लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी क्वालिटीज अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। लेकिन थोड़ा खूबियां सोई हुई हैं, उसको जगाना है। क्योंकि आपका मर्क्यूरी कमजोर हो चुका है। मर्क्यूरी का कमजोर रहना आपके जहन को परेशान करता है, आपकी सोच के ऊपर उसका असर होता है। इंसान की जिंदगी में जब सोच पर असर होता है तो नाकामियां पीछे पड़ जाती हैं। तो आपको चाहिए इस सोच को बुलंद रखने के लिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग करें। नंबर 2 थोड़ा हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, PCOD प्रॉब्लम दिखा रहा है, हेल्थ इश्यूज भी हैं, थोड़ा हार्मोन इनबैलेंसिंग है, कमर का दर्द है, पैरों का दर्द, छोटी उम्र है लेकिन थोड़ा परेशानी दिखा रही है। इसको डेवलप करने के लिए आपको चाहिए कैमराल पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह पहनने के बाद एक अच्छी ऑफिसर बनेंगे। हमने जो बताया जुडिशियल में आगे बढ़िएगा, कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी का अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप कहां से बोल रहे हैं आप? जी कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है आपका? शौकत अहमद। किसके बारे में जानना है? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। खुद के बारे में। डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है। माँ का नाम फातिमा है। माँ का नाम फातिमा है। जी जी। शौकत अहमद, माँ का नाम है फातिमा। नाम से अगर देखा जाए बुर्ज बनता है एक्वेरियस कहते हैं, दिलू कहा जाता है, मेहनत कशी इंसान है, हार्ड वर्कर भी। लेकिन तकरीबन 2017 से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा। जहनी उलझन भी है, जहनी दबाव है, मन परेशान है, मन दुखी है, हर जगह से रुकावटें पैदा हो रही हैं, डेवलपमेंट रुका हुआ है। एक्चुअली कारोबार करोगे, जिंदगी में आगे बढ़ोगे, लेकिन इन सितारों की कमजोरी की वजह से नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं, नाकाम होते जा रहे हैं, फेलूर ज्यादा है, कामयाबी कम, मतलब बहुत कम हो चुकी है, बहुत परेशान, वो डिस्टर्ब रहते हैं। जहनी परेशानी भी है, थोड़ा सेहत की लेकर भी परेशान है। स्टोमक डिसऑर्डर कहते हैं, पेट का दर्द होता है, कमर का दर्द भी होता है, कमजोरी है, और हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। शादी को लेकर थोड़ा परेशानी दिखा रही है। शादी परेशानी क्या है? रुकावट पैदा करना, जब रिश्ते आते हैं तो शादी सेटल नहीं हो पाना, थोड़ा मुश्किलात, गलत फहमियाँ, ये तमाम चीज़ें दिखा रही है। इन तमाम को ख़त्म करके कामयाब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कि एमराल पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। खुशी मिलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और एक कॉल अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप कहां से बोल रहे हैं आप? से बोल रहे हैं। हेलो, कहां से बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहसीन है। हमारे भाई के लिए बोलना है। भाई का नाम क्या है बेटा? भाई का नाम मोहम्मद गौस है, फयाज पुकारते हैं उनको। हमारे बाल, हाँ, उनकी पैदाइश का नहीं याद है डेट,
हमारे वालदा नहीं है। वालदा का नाम पुतली बेगम है। वालिदा का नाम क्या है? पुतली बेगम। पुतली बेगम। जी। आपके भाई ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं? जी हार्डवेयर में, ट्रांसपोर्ट में? नहीं खाता ट्रांसफर। क्या काम करते हो? वो जो मिला वो कर लेते हैं, कभी तरकारी का, ऐसा कभी फ्रूट का तरकारी का, कभी देखिए बहन के नाम से, माँ के नाम से अगर देखा जाए, ट्रांसपोर्ट ट्रैवल एजेंसी में इनके लिए बहुत फायदा रहेगा। अभी तक इन्हें कोई जॉब स्टेबल नहीं है, कोई प्रोफेशन स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनका जायज में अगर देखा जाए, इनके नाम से जो बुर्ज बनता है वो है विरगो का, उर्दू में सुमला कहते हैं। ट्रांसपोर्ट की दुनिया, ट्रैवल एजेंसी की दुनिया, टूर्स एंड ट्रैवल्स, गाड़ियों का, हार्डवेयर का, ये काम इनके लिए बड़ा मुफीद रहता है। अगर इस काम को अपना पेशा बनाकर आगे बढ़ेंगे, कामयाबी कदम चूमेगी। जो मिल गया वो कर लेना, अच्छी बात है, करो, लेकिन परमानेंट एक अपना पेशा होना है जिसमें जिंदगी में इंसान नाम बनाता है, जिंदगी में आगे बढ़ता है, जिंदगी में जीने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए, रोजेमर्रा जिंदगी में जीने के लिए खुद का कुछ ना कुछ काम होना है, कुछ ना कुछ काम होना है, एक काम होना है। उसके अलावा कुछ लोगों को मल्टीटास्क होता है, एक काम के अलावा 5-6 काम भी करते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन खुद का अपना एक काम होना है जो आपके भाई के लिए दिखा रहा है, ये काम करना है। लेकिन इनका मर्क्यूरी कमजोर, साथ में वीनस कमजोर। वीनस कमजोर होने की वजह से फाइनेंशियली मतलब क्राइसिस कहते हैं, पैसों की खिल्लत आ जाती है, उधार हो जाता है, कर्जा हो जाता है, पैसा आता है, खर्च हो जाता है, कुछ सेविंग नहीं हो पाता। दूसरी बात क्या है, शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलात आती हैं और सेहत को लेकर परेशान आपका भाई दिखा रहा है। इन मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, कामयाब रहने के लिए, कामयाब तुजार बनने के लिए, लाइफ में स्टेबल रहने के लिए, एक अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए आपके भाई को चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में व्हाइट साफायर सफेद पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और एक कॉल अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो। हेलो। यस सर, मैं कश्मीर से बोल रही अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहां से बोल रहे हैं आप? हूँ। कश्मीर से। क्या नाम है बेटा आपका? किसके बारे में मेरा जानना है? नाम जिया नवाज है। जिया मुझे नवाज। बताइएगा। जिया नवाज। जिया नवाज। जी सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा आपकी? सर एक्चुअली मैंने 10वीं का इम्तिहान दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है और मैं कौन सा फील्ड अपनी लाइफ में चूज करूँ, मेडिकल फील्ड या नॉन मेडिकल। सर डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। सर डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। 28 अगस्त 2006। टाइमिंग क्या है बेटा? सर जी, सर टाइमिंग कुछ सवेरे, कुछ वक्त 11 क्या है? बजे। टाइमिंग सुबह, दोपहर, शाम? सर सुबह ही। आप जिस दिन पैदा हुई उस दिन मंडे का दिन था, पीर का दिन था? सर नहीं, उस दिन सैटरडे थी। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? अगस्त 28 है ना? सर जी। 28 अगस्त को सैटरडे नहीं आता, मंडे आता है। आप देख लो कैलेंडर में, एक बार देख लीजिएगा। सर 2006 है ना? 2006 2006? 28 अगस्त 2004 में, सॉरी 2004। 4 रहा तो सैटरडे आता है, दो साल पीछे होता है ना? यस सर, यस सर। 2 साल पीछे जाने से सैटरडे आ जाएगा, क्योंकि एक साल में एक दिन आगे बढ़ते रहता है। बहरहाल पैदा हुई हैं सैटरडे के दिन। आपका जो सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मेडिकल फील्ड में जाने के इम्कान ज्यादा है। आप एक डॉक्टर बनेंगी, आप मेडिकल में ट्राई कीजिएगा, नीट वगैरह में आगे बढ़िए इंशाअल्लाह। मेडिकल में डॉक्टर बनने के इम्कान ज्यादा हैं। आप, ये इल्म बताता है आपके लिए, मेडिकल फील्ड अच्छी रहेगी माशाल्लाह। अच्छे क्वालिटीज हैं आपके अंदर, रिसर्चर भी हैं, मेहनत करने का जुनून भी, थोड़ा जिद है। जिद देखिए, जिद अच्छी है लेकिन नेगेटिव में ना जाए। जिद मतलब मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है। जिद के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोगों को जिद आती है नेगेटिव में, वो इंसान को पस्ती की तरफ लेकर जाती है। कुछ जिद होती है जो इंसान को बुलंदी पर लेकर आती है। जिद आने कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, मुझे आगे बढ़ना ही है, ये जिद अच्छी रहेगी। लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जिद करना ये अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी है, गुस्से का मिजाज है,
थोड़ा शार्ट टेम्पर भी हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत सारी खूबियां आपके अंदर अल्लाह ने बख्शी हैं। मेहनत करने का जुनून, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर, टीम लीडर, एक अच्छी ऑफिसर बनना, माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपके अंदर अच्छा योग भी है। सन और मार्स का योग है। सन और मार्स यानी रवि मंगल योग कहा जाता है। इंसान एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, पावर के साथ आगे बढ़ेगा। माशाल्लाह से एक अच्छा CEO बनना, एक अच्छे आला मकाम पर जाने के इम्कान ज्यादा है। मेडिकल फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगी, बेहतरी है, इसमें आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेर्क्यूरी रजत में बैठा हुआ है। मेर्क्यूरी का रजत में बैठना थोड़ा हाफिजे पे असर होता है, तो डिस्टर्ब करता है। साथ में जुहल कमजोर है, जो ताखीर पैदा करता है, डिले पैदा करता है। ये साल में होने का काम नेक्स्ट ईयर में हो जाता है। इसको डिले ना हो, वक्त पर काम होने के लिए और कामयाब रहने के लिए, एक अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए, एक अच्छी डॉक्टर बनने के लिए आपको चाहिए एक कैमराल पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीला ब्लू सफेद कहते हैं 4 कैरेट, दोनों बनाकर पहनिएगा। खुशी मिली, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। देखिए माशाल्लाह, ये जो आज बच्चे जो कॉल करके पूछ रहे हैं कि आने वाला हम क्या, कौन से पढ़ाई में आगे बढ़ें, कौन से मैदान में जाएं, ये होता है इंसान की जिंदगी में जिसको कहा जाता है लक्ष्य कहते हैं। उसके अंदर ही जो एक डिजायर होता है, एक ख्वाहिश होती है, एक एम होता है कि मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है। अगर हमने वक्त से पहले ही हमारी मंजिल का पता लगा लिया, यकीन मानिएगा रास्ते में आसानी हो जाएगी। जो हम सफर करते हैं, डेस्टिनेशन जो हमारा अगर पता चल जाएगा डेस्टिनेशन फला जगह पे जाना है, जब हमें प्लेस मालूम हो जाता है तो हमें रास्ते में भटकने की जरूरत नहीं होती, हम आसानी से रास्ते पे चला जाते हैं। अगर हम अपना डेस्टिनेशन मालूम ना करें, हमारी मंजिल हमको पता ना हो, अगर हम चलते रहेंगे तो रास्ते में दुश्वारियां आएंगी, इंसान इनसिक्योर रहेगा, इंसान परेशान रहेगा, मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। मुझे बेहद खुशी है क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम दुनिया भर में मकबूल है, आप लोगों की चाहत की वजह से, आप लोगों की ख्वाहिश की वजह से, जो आज लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। क्योंकि इल्म जो है रहनुमा ही मशवरा देता है। मुझे खुशी लगती है जब ऐसे नौजवान बच्चे जब कॉल करके पूछते हैं, उनके वालिदैन कॉल करके पूछते हैं, बहुत से लोग आके पूछते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कौन सा मैदान सही रहेगा, कौन सी फील्ड सही रहेगी। इसमें क्या होता है, कहते ना जुस्तजू की मतलब राह में, तलाश की राह में ताखीर ना हो, मुश्किल ना हो। अगर आसानी से हमने अगर हमारा रास्ता मालूम कर लिया तो हमारे लिए आसान हो जाएगी। यहाँ पर और एक बात बता दूं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, पढ़ाई करते हैं कुछ और, काम कुछ और मैदान में करते हैं। कितना मुश्किल का मरहला रहेगा उनके लिए। पढ़ाई किया कुछ मैदान में, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बीटेक इंजीनियरिंग किया है, काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। कहते हैं क्यों, रीजन क्या, कहते हैं हमारे वालिदैन की अरमान है कि बैंक में काम करो, सरकारी नौकरी मिल जाए, तो पढ़ाई इंजीनियरिंग क्यों किया है, तो कहते हैं नहीं पता नहीं चला, उस टाइम हमने कर लिया। तो यह हिसाब से होता है। तो हमें चाहिए, हमें आगे बढ़ने से पहले पता चलना है कि हमारे लिए कौन सा हुनर है, कौन से क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, हम कौन से मैदान में जाने से हमारी कामयाबी रहेगी। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं, आपके अंदर डॉक्टर का पैशन है, तो यकीन मानिएगा आप जिंदगी में बहुत खुशहाली रहेगी। आप चाहते थे कुछ और बन गए हैं तो परेशानी हो जाती है। तो ये इल्म जो है आपको रहनुमाई करता है। तो हमें चाहिए इस इल्म का रहनुमाई हासिल करें। मुझे बहुत खुशी है आज के प्रोग्राम में कम से कम इतने कॉल्स में 3 बच्चों ने कॉल किया, बताया कि हमें क्या रहेगा, हम किस मैदान में आगे बढ़ना है। बहरहाल हम जानकर जब आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी कदम चूमेगी। बेहतरीन इल्म है परवरदिगार की तरफ से हम जैसे इंसानों के लिए, जिसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी जान फना हम तक पहुंचाया है। आज हम जो लम्हों में बताते हैं कि आपके लिए सही क्या, आपकी ताकत क्या, आपकी कमजोरी क्या, आपकी कामयाबी कैसे हासिल होगी, बेहतरीन इल्म है, आप जान सकते हैं। बहरहाल आज मुझे वक्त इजाजत नहीं देता कि और आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ताला फिर हमारे प्रोग्राम में फिर से हम शामिल होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए। आप देखते रहिए जवाहर का करिश्मा।